हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। सभी का स्वागत है स्पिरिचुअलिटी मैटर्स अध्यात्म की और मेरे इस चैनल पे। आई होप सब अच्छा कर रहे होंगे अपनी लाइफ में, लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। जो आजकल हमने योग दर्शन स्टार्ट किया है, इस ज्ञान से भी बहुत कुछ सीख रहे होंगे, इस ज्ञान का भी लाभ उठा पा रहे होंगे और आपके जीवन में निश्चित ही ये सकारात्मक परिवर्तन लेकर के आ रहा होगा, आपको सन्मार्ग से जोड़ रहा होगा, आपको कहीं ना कहीं ये याद दिला रहा होगा कि दर्शन में भी योग दर्शन कितना महत्वपूर्ण है। तो आज हम जो टॉपिक लेकर के आ गए हैं, इसी में समाधि के भेद को जानेंगे और यौगिक शक्तियाँ क्या हैं उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का सेशन। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो देखिए क्या बता रहे हैं। योग दर्शन में समाधि दो प्रकार की मानी गई है। पहला क्या बताया, संप्रज्ञात समाधि, और दूसरा असंप्रज्ञात समाधि। ठीक है, संप्रज्ञात समाधि उस समाधि को कहते हैं जिसमें ध्येय विषय का स्पष्ट ज्ञान रहता हो। संप्रज्ञात समाधि को सबीज समाधि भी कहा जाता है। इसका कारण यह है कि इस समाधि में चित्त एक वस्तु पर केंद्रित रहता है, जिसके साथ उसकी तादात्म्यता रहती है। देखिए, इस समाधि के बारे में एक बहुत ही चर्चित केस है, अगर आपको याद होगा, जो आशुतोष महाराज ने समाधि ली थी। ठीक है, उसको ही बहुत सारे जो वहाँ पे लोग थे जो उनसे अलग थे, वो आश्रम से जो नहीं थे, वो ये कह रहे थे कि वो डेड हो चुके हैं, यानी उनकी डेथ हो चुकी है। लेकिन वहाँ के जो आश्रम के निवासी थे वो ये कह रहे थे कि कुछ समय के बाद वो वापस आ जाएंगे, और उन्होंने समाधि ले रखी है। ये आपने देखा होगा, विभिन्न टीवी चैनल्स में ये सब आया था। ठीक है, तो यहाँ कह रहे हैं कि चूँकि समाधि के ध्येय विषय की निरंतर भिन्नता रहती है, इसलिए इस भिन्नता के आधार पर चार प्रकार की संप्रज्ञात समाधि की व्याख्या हुई है। तो देखिए, पहला मेजर डिवीजन क्या हो गया, संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात समाधि। अब संप्रज्ञात समाधि में ही 5 और उसके सब डिवीजन हैं। ठीक है, समझ गए। तो पहला बता रहे सवितर्क समाधि। तो यह समाधि का वह रूप है जिसमें स्थूल विषय पर ध्यान लगाया जाता है। इस समाधि का उदाहरण मूर्ति पर ध्यान जमाना कहा जा सकता है। जब आप किसी मूर्ति पर ध्यान लगाते हैं उसको कह रहे हैं सवितर्क समाधि। दूसरा बताया सविचार समाधि। देखिए, शीर्षक से ही समझ में आ जा रहा होगा। ठीक है, यह वह समाधि है जिसमें सूक्ष्म विषय पर ध्यान लगाया जाता है, कभी कभी तन मात्रा भी ध्यान का विषय होती है। तीसरा है सानंद समाधि। इस समाधि में ध्यान का विषय इंद्रियां रहती हैं। हमारी इंद्रियां 11 हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और 1 मन। ठीक है, इन्हीं पर ध्यान लगाया जाता है। इंद्रियों की अनुभूति आनंददायक होने के कारण इस समाधि को सा आनंद समाधि कहा गया। ठीक है, तो यानी शीर्षक से हम ये जान पा रहे हैं कि आगे क्या होने वाला है। ठीक है, चौथा बता रहे हैं सस्मृत समाधि। समाधि की इस अवस्था को कह रहे ध्यान का विषय अहंकार है ना। समाधि की इस अवस्था में ध्यान का विषय अहंकार है। अब देखिए, अहंकार स्थूल तो है नहीं, ये सूक्ष्म है। ठीक है, अहंकार को अस्मिता कहा जाता है, तो इसीलिए सस्मृत समाधि इसको कह रहे हैं। समाधि का दूसरा रूप असंप्रज्ञात कहा जाता है। असंप्रज्ञात समाधि में ध्यान का विषय ही लुप्त, कह रहे हैं ध्यान का विषय ही लुप्त हो जाता है, यानी कि वहाँ कोई विषय नहीं है, इसीलिए उसको असंप्रज्ञात समाधि कह रहे हैं। और संप्रज्ञात समाधि में कुछ विषय रहता है, उसके जो 4 डिवीजन थे, है ना, तो उसमें कुछ ना कुछ विषय, जहाँ कहीं विषय अहंकार है, कहीं कोई स्थूल मूर्ति है ना, कहीं इंद्रियां हैं, कहीं तन्मात्रा है। ये 4 डिवीजन हो गए थे उस किसमें, संप्रज्ञात समाधि में। असंप्रज्ञात समाधि में कोई विषय ही नहीं है। ठीक है, इस अवस्था में आत्मा अपने यथार्थ स्वरूप को पहचान लेती है। इस अवस्था की प्राप्ति के साथ ही साथ सभी प्रकार की चित्त वृत्तियों का निरोध हो जाता है। यानी जो चित्त की वृत्तियां हैं वो सारी क्या हो जाती हैं, निरोध में चली जाती हैं। यानी एक तरह से आप इस एक अवस्था वैसी समझ लीजिए जहाँ पे कुछ नहीं है, जहाँ पे आपको कोई अनुभूति नहीं है। वैसे तो हम सब के लिए ऐसा अनुमान भी लगा पाना या सोच पाना भी थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि हम सब सांसारिक जीवन में ज़्यादा फंसे हुए हैं ना। तो हम 10 मिनट अगर कहीं बैठ जाते हैं शांति में, तो बहुत सारे लोग को असहज महसूस होने लगता है, क्योंकि उन्हें उसकी क्या है, उसकी आदत नहीं है। आदत किन चीज़ों की है, ईर्ष्या करने की, वैमनस करने की, है ना, अहंकार करने की, क्रोध करने की, ये सारी हमारी आदतें लगी हुई हैं। तो उनमें हमारा जो विषय है, यही सब विषय हैं। अहंकार है, जहाँ कोई इंद्रिय सुख है, इन सब में हम लगे हुए हैं ना, इसलिए हमें ऐसा महसूस होता है। ठीक है, कि ये बहुत कठिन है, ये किसी
अन्य जीवन में होगा, इस जीवन में तो पॉसिबल नहीं है, ऐसा सब बहुत सारे लोग कहते हैं, बट ऐसा है नहीं। अगर आप धीरे धीरे प्रयास करते चलेंगे तो निश्चित ही एक दिन आने वाला है ऐसा जहाँ पे ऐसा कुछ घटता है। ठीक है, आत्मा का संपर्क विषयों से छूट जाता है। इस समाधि में ध्यान की चेतना का पूर्णतः अभाव रहता है, इसलिए इस समाधि को निर्बीज, ठीक है, समाधि कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे कोई विषय नहीं है, इसीलिए इसको निर्बीज कहा जा रहा है। यही आत्मा की मोक्ष की अवस्था है। ठीक है, अब यौगिक शक्तियाँ जानिए क्या है। योग दर्शन में योग अभ्यास के फलस्वरूप योगियों में असाधारण एवं अनुपम शक्तियों के विकास की चर्चा हुई है। योगी अणु के समान छोटा या अदृश्य बन सकता है, वह रुई से भी हल्का होकर उड़ सकता है। देखिए, इसमें योगानंद आपने सुना होगा, अभी तो खैर वो शरीर में नहीं है ना, तो उनके लिए कहा जाता था कि वो उड़ सकते थे, मतलब उनकी ऐसी उनके एक्सपीरियंसेस हैं जहाँ उनको ऐसा लगा कि वो उड़ रहे हैं। तो ऐसे एक्सपीरियंसेस होते हैं बहुत सारे मनुष्यों को, है ना, जितने भी संत हैं इन लोगों को होती हैं ऐसी अनुभूतियाँ। ठीक है, बहुत हल्का महसूस होता है। और बहुत देखिए, जब आप किसी भी द्वेष, किसी भी कलह और किसी भी उससे जब मुक्त होते, खुद भी आप हल्का महसूस करते हैं, तो समझ लीजिए जो साधना में लगा होगा उसको कितनी अच्छी अनुभूति होने वाली होती है। तो यही कारण है, यही सारे कारण बनते हैं कि हम सब मोक्ष की तरफ क्यों आकृष्ट होते हैं, क्योंकि हम सांसारिक जीवन से तंग आ रहे होते हैं और हमें शांति चाहिए होती है, क्योंकि हमारा जो मूल स्वभाव है, ठीक है, ये तो बाहरी जो स्वभाव है वो तो है ही, जो मूल स्वभाव आत्मा का है वो शांत रहना है, जिसे बोलते सच्चित आनंद, यानी कि जो सत्य है ना, और जो आनंद में रहना पसंद करती है, ये सारी चीज़ें। ठीक है, अब ये भी समझ लीजिए आत्मा का कोई जेंडर नहीं, आप पुल्लिंग स्त्रीलिंग कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, उसमें कोई ये ना कोई कह दे कि आपने कैसे कह दिया, लेकिन ज़्यादातर लोग स्त्रीलिंग में ही इस्तेमाल करते हैं, इसलिए स्त्रीलिंग मैंने भी यूज़ किया है। ठीक है, समझ गए होंगे। कह रहे वह रुई से भी हल्का होकर उड़ सकता है, वह पहाड़ के समान बड़ा बन सकता है, योगी जो कुछ भी चाहे मंगा सकता है, वह सभी जीवों को वशीभूत कर सकता है, जिसे आप हिप्नोसिस कहते हैं ना, वशीकरण हो सकता है, सम्मोहन हो सकता है। ठीक है, वह सभी भौतिक पदार्थों पर अधिकार जमा सकता है, वह नाना प्रकार के मायावी खेल रचा सकता है, योगी अन्य शरीर में प्रवेश कर सकता है, परंतु योग दर्शन में योग का प्रयोग इन ऐश्वर्यों के लोभ में पड़कर करने का निषेध हुआ है, यानी इनमें नहीं पड़ना है। ठीक है, लेकिन कुछ लोग जो होते हैं, कुछ इसमें भटक भी जाते हैं बहुत सारे, तो वो बहुत सारे ऐसी क्रियाएं करने लगते हैं। ठीक है, जैसे कि शरीर में प्रवेश करना और जो बहुत सारी चीज़ें हैं, हवा में कुछ भी कर लेना। ठीक है, इनको गुप्त रखा जाता है, मेनली ये कहा जाता है इन सब शक्तियों को गुप्त रखा जाना चाहिए और इनका सदुपयोग होना चाहिए, दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। ठीक है, परंतु योग दर्शन में योग का प्रयोग इन ऐश्वर्यों के लोभ में पड़कर करने का निषेध हुआ है, यानी नहीं करने के लिए कहा गया है। योगी का अंतिम लक्ष्य आत्मदर्शन ही होना चाहिए, मोक्ष की प्राप्ति के लिए योग अभ्यास आवश्यक है। तो यहाँ पे यही सारी बातें बता रहे हैं। ठीक है, अब देखिए ईश्वर का स्वरूप जान लेते हैं योग दर्शन के अनुसार। योग दर्शन सांख्य के तत्व शास्त्र को अपनाकर उसमें ईश्वर का विचार जोड़ देता है, इसलिए योग दर्शन को सेश्वर सांख्य कहा जाता है, यानी ईश्वर के सहित, यानी ईश्वर के साथ। ओके, और सांख्य दर्शन को निरीश्वर यानी ईश्वर रहित, ओके, सांख्य कहा जाता है। योग दर्शन ईश्वर की सत्ता को मानकर ईश्वरवादी दर्शन कहलाने का दावा करता है। योग दर्शन में मूलतः ईश्वर का व्यवहारिक रूप, है ना, समझ रहे हैं, जो कह रहे कि व्यवहारिक बहुत महत्व है, क्योंकि देखिए जब सारे जो आपके कह सकते हैं इस संसार में जितना आप कर सकते हैं, जब वो आप कर लेते हैं और फिर भी आपको कुछ नहीं हाथ लगता है, तब कहते हैं कि ईश्वर जो चाहे वो करे। ठीक है, ये कहा जाता है, बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं। जब आप किसी बीमारी से ग्रस्त हो जाते हैं, ऐसी बीमारियां हैं बहुत सारी अभी भी जो कि ला इलाज है, उनका कोई इलाज नहीं है, या कोई ऐसी स्टेज पे पहुंच चुका है जहां पर वापस आना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो वहाँ पे भी ऐसा देखा गया है कि लोग कहते हैं कि क्या ईश्वर जाने। अब उसके आगे अगर वो हमें जितना जीवन देना चाहता है उतना ही दे, और अगर ये जीवन लेना चाहता है तो सहर्ष स्वीकार है, यानी ये उसके अंदर आएगा जो
जो थोड़ा सा सांसारिकता को त्यागने के लिए भी आतुर रहता है। यानी कि उसको ये पता है कि संसार में जितना भी आप कुछ इकट्ठा कर लें, एक दिन वो सारा विनष्ट होने वाला है, एक दिन सारा सब कुछ जाने वाला है। आपके अच्छे कर्म आपका अच्छा भाग्य बनाएंगे, आपके बुरे कर्म आपका बुरा भाग्य बनाएंगे। और जो इन कर्मों की श्रृंखला से भी जो जो कर्मातीत हो जाता है, निश्चय ही वही कह सकते हैं सुयोग्य माना गया है मोक्ष के, है ना। यानी कर्म कर रहे हैं लेकिन उसके प्रति आसक्ति नहीं है कि मुझे फल मिलेगा या फल मिलना चाहिए, इस तरह का कोई हट या अहंकार नहीं है, ठीक है। जो भागवतिक जो भागवत चर्चा है, यानी कहते हैं ना भागवत पुरुष जो है और उनका जो विधान है, यानी क्या कहेंगे उसे, भगवन विधान कह लीजिए उसको, उसके अनुसार क्या है कि आप चाहे कुछ करें या ना करें, ठीक है, इस संसार में तो आप कर्म करने ही आएंगे, उसके बिना आप रह नहीं सकते, ये भी हमने जाना था। तो सिलेक्शन आपको ही करना है, तो इससे अच्छा है अच्छे कर्मों का सिलेक्शन कर लीजिए, ठीक है। आगे जानिए तो क्या कह रहे हैं। योग दर्शन में मूलतः ईश्वर का व्यवहारिक महत्व है। योग दर्शन का मुख्य उद्देश्य चित्त वृत्तियों का निरोध है, जिसकी प्राप्ति ईश्वर प्रणिधान से ही संभव मानी गई है। ईश्वर प्रणिधान का अर्थ है ईश्वर की भक्ति, ठीक है। ईश्वर की भक्ति मांगिए, आप ईश्वर से ही मांगिए कि मुझे भक्ति दीजिए ताकि मैं आपकी भक्ति कर सकूं। यही कारण है कि योग दर्शन में योग को, देखिए योग का मतलब ही है ईश्वर से, एक अर्थ तो ये भी हो सकता है ना, ईश्वर से जुड़ाव, ईश्वर के साथ जोड़ हो जाना, है ना, ऐसी प्रीति हो जाना जो फिर ये संसारिक जो प्रीति है उसको छुड़ा दे, ठीक है। ऐसा ही संतजन और बड़े बड़े गुरुजन यही समझाते हैं कि आप इस संसार में सबसे मोह कर लीजिए, अपने बच्चों से कर लीजिए, माता पिता से कर लीजिए, या किसी भी रिश्ते में आप कर लीजिए, अंततः तो आपको ईश्वर के पास ही आना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से आपको वो नहीं मिलने वाला है जो जो शांति है ना, जो आपको जो परम अनुभूति है वो केवल ईश्वर ही, उनकी ही भक्ति दे सकता है, ठीक है। यही कारण कह रहे हैं कि योग दर्शन में ईश्वर को ध्यान का सर्वश्रेष्ठ विषय माना गया है। यद्यपि योग दर्शन में ईश्वर का व्यवहारिक महत्व है, फिर भी इससे यह निष्कर्ष निकालना कि योग दर्शन में ईश्वर के सैद्धांतिक पक्ष की अवहेलना हुई है या की गई है सर्वथा अनुचित होगा। इसका कारण यह है कि योग दर्शन में ईश्वर के स्वरूप की व्याख्या सैद्धांतिक दृष्टि से की गई है तथा ईश्वर को प्रमाणित करने के लिए तर्कों का प्रयोग हुआ है। पतंजलि ने स्वयं ईश्वर को एक विशेष प्रकार का पुरुष कहा है, ठीक है, जो दुख कर्म विपाक से अछूता रहता है। ईश्वर स्वभावतः पूर्ण और अनंत है, उसकी शक्ति सीमित नहीं है। ईश्वर नित्य है, वह अनादि और अनंत है, वह सर्वव्यापी सर्वशक्तिमान और सर्वज्ञ है, वह त्रिगुणातीत है, यानी तीन गुण जो प्रकृति के हैं, सत्व रजस और तमस, उससे क्या है आगे का है, नहीं उससे परे है, ओके। ईश्वर जीवों से भिन्न है, जीव में अविद्या राग द्वेष आदि का निवास है, परंतु ईश्वर इन सबों से रहित है। मुक्त आत्मा कह रहे हैं जीव कर्म नियम के अधीन है, जबकि ईश्वर कर्म नियम से स्वतंत्र है। ईश्वर मुक्त आत्मा से भी भिन्न है। मुक्त आत्मा पहले बंधन में रहते हैं, फिर बाद में चलकर मुक्त हो जाते हैं। इसके विपरीत ईश्वर नित्य मुक्त है, ठीक है। ईश्वर को क्या कहा गया, नित्य मुक्त कहा गया। ईश्वर एक है। यदि ईश्वर को अनेक माना जाए तब दो ही संभावनाएं हो सकती। पहली संभावना यह हो सकती कि अनेक ईश्वर एक दूसरे को सीमित करते हैं, जिसके फलस्वरूप ईश्वर का विचार खंडित हो जाता है। यदि ईश्वर को अनेक माना जाए तो दूसरी संभावना यह हो सकती है कि ईश्वर एक से अधिक है वे अनावश्यक होंगे, जिसके फलस्वरूप अनीश्वरवाद का प्रादुर्भाव होगा। अतः योग को एकेश्वरवादी दर्शन कहा जाता है, यानी एक ईश्वर की बात की गई है, एक सत्ता की बात की गई है, ठीक है। योग दर्शन में ईश्वर को विश्व का सृष्टिकर्ता, पालनकर्ता और संहारकर्ता नहीं माना गया है। विश्व की सृष्टि प्रकृति के विकास के फलस्वरूप ही हुई है। यद्यपि ईश्वर स्वयं विश्व का सृष्टा नहीं है, फिर भी वह विश्व की सृष्टि में सहायक होता है, ठीक है। विश्व की सृष्टि पुरुष और प्रकृति के संयोजन से ही आरंभ होती। पुरुष और प्रकृति दोनों एक दूसरे से भिन्न एवं विरुद्ध कोटि के हैं। दोनों को संयुक्त कराने के लिए ही योग दर्शन में ईश्वर की मीमांसा हुई है ना। कह रही वो जो शक्ति इनको पास लाती है ना, पुरुष और प्रकृति को, वो कौन सी है, ईश्वर है, ठीक है। अतः ईश्वर विश्व का निमित्त कारण है, जबकि प्रकृति विश्व का उपादान कारण है। इस बात को विज्ञान भिक्षु और वाचस्पति मिश्र ने प्रामाणिकता दी है।
योग दर्शन में ईश्वर को दयालु, अंतर्यामी, वेदों का प्रणेता, धर्म, ज्ञान और ऐश्वर्य का स्वामी माना गया है। ईश्वर को ऋषियों का गुरु माना गया है। योग मार्ग में जो रुकावटें आती हैं उन्हें ईश्वर दूर करता है। जो ईश्वर की भक्ति करते हैं उन्हें ईश्वर सहायता प्रदान करता है। ओम ईश्वर का प्रतीक है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। देखिए यहाँ पे जो हमारा सांख्य में जो अधूरा रह गया था कि पुरुष और प्रकृति एक साथ आते हैं, तो उन्हें एक साथ लाता कौन है, वो तत्व योग दर्शन बता देता है कि वो तत्व ईश्वर है। ठीक है, उसको यहाँ पे पुरुष कह दिया गया है। ये पुरुष और प्रकृति वाला पुरुष नहीं है, ये दूसरा पुरुष है। ठीक है, ये क्लैरिटी के साथ आपको जानना पड़ेगा, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जब पिछला दर्शन हम कंप्लीट करके आते हैं तो नए दर्शन में प्रवेश करते ही वहाँ की बातें हमें बहुत याद आती हैं। तो जुड़ती ज़रूर हैं आगे श्रृंखला में, क्योंकि देखिए बहुत सारा जो आपका योग दर्शन है वो सांख्य दर्शन से मेल खाता है। बहुत सारे तत्व है ना, बहुत सारी चीज़ें, लेकिन थोड़ा सा हट करके है कि यहाँ पे ईश्वर की प्रधानता, यानी ईश्वर को एक तत्व के रूप में माना गया। यहाँ पे 26 तत्व हो जाते हैं ना, वहाँ 25 ही थे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल मिलते हैं। तब तक आनंद से रहिए, सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करिए, दूसरों को सुखी करिए, दूसरों को अनुकूलता प्रदान करिए। ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार, ये सब कुछ छोड़िए, धीरे छोड़िए, लेकिन छोड़िए ज़रूर। ठीक है, क्योंकि अध्यात्म में आने का फिर मतलब क्या रह जाएगा अगर आप इनको छोड़ नहीं पा रहे हैं। और दूसरे से थोड़ा सा मीठे वचन बोलिए। बहुत प्रिय होने की आवश्यकता है। जब आप मीठा बोलते हैं और सटीक बोलते हैं तो निश्चित ही प्रभाव भी पड़ता ही है। अपने जो परिवार के लोग हैं उनसे प्रियता रखिए, उनसे सद्भावना कीजिए, पूरे विश्व से सब सद्भावना रखिए, ये सारी चीज़ें। ठीक है, कल मिलते हैं, तब तक के लिए हरिओम तत्सत।